हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर मैगजीन के बारे में जो दृष्टि आईएएस द्वारा लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है। ये देख सकते हैं, ये है जून का मैगजीन, दृष्टि आईएएस के द्वारा जारी किया है। अभी जैसे प्री हो चुका है तो मेंस का जो कंटेंट होता है, जो मेंस के लिए क्वेश्चन होते हैं, तो इनका जो है ये देख सकते हैं टारगेट मेंस 2000। एक मिनट दोस्तों। टारगेट मेंस 2026 पहली कड़ी भारतीय राज्य व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के बारे में इन्होंने कंटेंट दिया है। तो उस कंटेंट को देखने से पहले देखेंगे इस मैगजीन में और क्या दृष्टि आईएएस की तरफ से जारी किया जाता है। तो ये पहला पेज है जिसमें देख सकते हैं टॉपर से बातचीत। इसमें हर मैगजीन में कोई नया टॉपर रहता है, उसकी क्या रैंक होती है, क्या ऑप्शनल होता है, उनसे बातचीत, आपने कैसे फॉलो किया, क्या किया, पूरा डिटेल्स क्वेश्चन आंसर के रूप में रहता है। तो देख सकते हैं कि जैसे इसमें जो है सुखराज सिंह का दिया है जो 2025 में 404वीं रैंक आया था। तो ये देख सकते हैं, ये हैं सुखराज सिंह, इनका रैंक 404वीं था। इनका पूरे डिटेल्स दिया है इनके बारे में, और इनका जो है मार्कशीट दिया हुआ है कि इनका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य था। पेपर फर्स्ट में 122 नंबर और पेपर सेकंड में 135 नंबर, निबंध में 127 नंबर। और उसके बाद जो है ये इनका सबसे पहले ये हिंदी माध्यम में थे, ये चीज़ आप देख सकते हैं। और उसके बाद इंटरव्यू जो है 190 नंबर इनका इंटरव्यू था। कुल जो है प्राप्तांक 966 था, जो कि 404वीं रैंक आया था। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से पूछा गया कि सिविल सेवा परीक्षा में उच्च रैंक पर चयनित होने पर आपको दृष्टि करंट अफेयर टुडे की ओर से हार्दिक बधाई। मतलब वही क्वेश्चन, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं, तो बधाई दे रहे हैं वहाँ पे। तो एक मिनट, यहाँ पे देखिए, तो आपने निबंध की तैयारी कैसे की? परीक्षा भवन में विषय के चयन तथा समय प्रबंधन को लेकर आपने क्या रणनीति अपनाई? क्या भूमिका और निष्कर्ष लेखन के लिए कोई विशेष रणनीति अपनाई या सामान्य तरीके से ही लिखा? तो अब इनका जवाब देखिए काफ़ी बड़ा है। निबंध की तैयारी के लिए मैंने टॉपर कॉपी की सहायता से लेखन की सही दिशा और संरचना को समझा। इसके बाद पीवाईक्यू का विश्लेषण कर संभावित थीमों का चयन किया। तो पूरा डिटेल से दिया हुआ है। फिर जैसे सी सेट जैसे काफ़ी बाधा रहता है दोस्तों, तो सी सेट से भी क्वेश्चन पूछा गया है इनसे कि हाल के वर्षों में सी सेट पेपर एक चुनौती बन गया है, इसकी तैयारी के लिए आपने क्या विकल्प अपनाया? तो उन्होंने, मेरा मानना है सी सेट में किसी भी खंड को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो वही है, तो मूलभूत सिद्धांतों को अच्छी तरह तैयार करना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान पैटर्न में तीनों खंडों गणितीय योग्यता, तार्किक क्षमता और गद्यांश आधारित समझ में संतुलन बनाकर ही सी सेट को सफलतापूर्वक क्वालिफाई किया जा सकता है। तो मतलब काफ़ी जो एक मतलब 3 पेज में देखो, एक इधर, दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, तो काफ़ी है, आप भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन मैं नहीं ले सकता। अब मैं चलता हूं कि इन्होंने जो मेंस टारगेट 2025 के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पे कंटेंट दिया है, वो किस तरह का कंटेंट है, कितने पेज में दिया गया है। अब हम आ गए हैं मुख्य परीक्षा विशेष पहली कड़ी। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं पहला खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं अच्छे से लिखा हुआ है इन्होंने, और अच्छे से बताया है, उसको डिटेल्स पे भी बताया हुआ है। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो भी लिख सकते हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या है, ये चीज़ बताया हुआ। उसके अंदर लोकतांत्रिक आचरण का निरंतर अनुस्मारक क्या है, ठीक है, इसको भी अच्छे से डिटेल। भारतीय संविधान संघात्मक एकात्मक, ठीक है, इसको भी अच्छे से मतलब प्रस्तावना कहने का मतलब, अगर इस मैगजीन को लेते हैं आप तो 30 पेज में इन्होंने पॉलिटी को कवर किया है, पूरा सिलेबस को, कि इस जान सकते हैं, पढ़ के ये भी जान सकते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्या हमको पढ़ना चाहिए, इससे मेंस के कौन से टॉपिक हैं, ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। और 1-2 पार्ट पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं खंड 2 पे। खंड 2 पर आंतरिक सुरक्षा के बारे में दिया हुआ है। अब देख सकते हैं भारत में आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां एवं समाधान। तो दोस्तों हर एक चीज़, आतंकवाद, मतलब हर एक टॉपिक इन्होंने लिया हुआ है, उस पर अच्छे से
इन्होंने कंटेंट दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है, जैसे मॉब लिंचिंग क्या होता है, मॉब लिंचिंग के कारण क्या है, ठीक है, इनसे संबंधित जो है मुद्दे क्या हैं, और उसके बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदम और पहले क्या है, ये सब चीज़ें और कहीं से आप कंटेंट देखोगे, इस सिलेबस में आपको नहीं मिलेगी। जो करंट अफेयर से चीज़ें रहती, वो हमको मैगजीन और करंट अफेयर ही फॉलो करना पड़ता है। अगर मॉब लिंचिंग से अगर क्वेश्चन आता है तो आप अगर इसको पढ़े हुए हैं तो 150 या 250 शब्द में अच्छे से लिख पाएंगे। और निष्कर्ष भी देख सकते हैं कि इनके द्वारा जो है क्या निष्कर्ष होना चाहिए, ये भी चीज़ें बताया। मॉब लिंचिंग को आईपीसी में शामिल नहीं किया गया था, इसे बीएनएस के अधीन लाया गया है। वास्तव में हमारे समाज में ऐसी घटनाओं को देखते हुए इस तरह के कृत्य को अपराध के रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। तो ये रहा आंतरिक सुरक्षा का कंटेंट। देख सकते हैं साइबर सुरक्षा एवं संबंधित मुद्दे, उससे भी जो है भूमिका में क्या लिख सकते हैं, हमले क्या है, डिजिटल अरेस्ट क्या है, मतलब मैगजीन अगर फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। हेट स्पीच के बारे में, फेक न्यूज़ के बारे में, मतलब करंट को भी इन्होंने डीप फेक क्या होता है इसको भी इन्होंने यूज किया हुआ है। कहने का मतलब जैसे आंतरिक, अगर आपने सिलेबस एक बार पढ़ रखा है और कंटेंट और करंट अफेयर से नहीं जोड़ पा रहे हैं कैसे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो इस मैगजीन के ज़रिए आप आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कंटेंट को या रेडी करके जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जीएस पेपर 3 में कोई भी कितना भी जिसका फर्स्ट रैंक भी आता है तो 85-90 से नंबर से ज़्यादा नहीं जाता है, इसलिए कि जीएस पेपर 3 पूरा जो है करंट अफेयर पे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपका जैसे सिलेबस भी दिया, ऐसी बात नहीं, उन्होंने सिलेबस को भी कवर किया, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत चीन सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा, भूटान सीमा, हर एक चीज़ जो सिलेबस में आप पढ़ते हैं उसको भी उन्होंने कवर किया हुआ है। अब ये भी जो है 30 से 35 पेज में ही इन्होंने दिया हुआ है। कहने का मतलब 1 से 2 दिन में इसको आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद अगर रिवीजन करते हैं तो आपको इस एक सब्जेक्ट पे अच्छे से आपको पकड़ बन पाएगी। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। इस तरह का कंटेंट आपको लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अब ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।